हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पिंक लाइव। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम सीटेट के मैथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें का पेडागोजी क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके ही आप 15 में से 15 नंबर ला सकते हैं। आपको अगर सीटेट का पेपर क्वालिफाई करना है तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना अति महत्वपूर्ण है। ये आपको सभी टीचर बताते रहते हैं, तो आप आसानी से मैथ के पोर्शन में 28 में या 30 नंबर भी ला सकते हैं। तो कैसे ला सकते हैं? इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके। तो चलिए सबसे पहले पेडागोजी के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है, वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है। बैन हिले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण पर है? फर्स्ट ऑप्शन है अपग्रहितीय स्तर, सेकेंड है विश्लेषण स्तर, थर्ड है निगमन स्तर, फोर्थ है दृश्यीकरण स्तर। तो इसमें बच्चा देखकर समझ नहीं पा रहा है कि ये आयत और अंतर वर्ग के अंतर को नहीं समझ पा रहा है, वो देखकर ये नहीं समझ पा रहा है। तो इसमें दृश्यीकरण स्तर पर है बैन हिले के सिद्धांत के अनुसार। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्रम प्राकृतिक संख्याओं की योग सिखाने की शुरुआत के लिए उपयुक्त होगा? ए प्रासंगिक स्थिति के द्वारा एक अनुभव प्रदान करना, बी स्थितियों को चिन्हों से प्रदर्शित करना, सी स्थितियों को मौखिक रूप से समझाना, डी चित्रों के माध्यम से स्थितियों को निरूपित करना। तो ए पहला रहेगा, ए प्रासंगिक स्थिति के द्वारा एक अनुभव प्रदान करना, उसके बाद स्थिति को मौखिक रूप से समझाना, सी वाला सेकेंड नंबर पे रहेगा। उसके बाद चित्रों के माध्यम से स्थिति को निरूपित करना, डी थर्ड नंबर पे रहेगा। स्थितियों को चिन्हों से प्रदर्शित करना फोर्थ नंबर पे रहेगा। तो ए सी डी बी, ए सी डी बी सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है उच्च गुणवत्तापूर्ण गणितीय शिक्षा वह है जिसमें कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण न हो। सेकेंड है गणित की शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न कैरियर के विकल्प मुहैया करवाए। थर्ड है सभी विद्यार्थी गणित के सीखें सकें और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की ज़रूरत है। फोर्थ है ओलंपियाड और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा का सूचक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर का 48 का थर्ड ऑप्शन सभी विद्यार्थी गणित सीख सकें और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हुआ, क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में सभी विद्यार्थियों को एक समावेशी शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत करती है, तो इसलिए सभी विद्यार्थी गणित सीख सकें और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की ज़रूरत है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षिका ने अपने छात्रों को गणित की पत्रिका बनाने के लिए कहा, उसमें उन्हें उनके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई गणित की स्थितियों को लिखने के लिए कहा। उसका उद्देश्य है, फर्स्ट ऑप्शन है आने वाले निरीक्षण के लिए कक्षा को तैयार करना, सेकेंड है परिकलनीय कौशल को बेहतर बनाने में छात्रों की सहायता करना, थर्ड है छात्रों की सहायता करना कि वह कक्षा के गणित का बाहरी दुनिया में प्रयुक्त होने वाले गणित में संबंध स्थापित कर सकें, फोर्थ है छात्रों की अपनी दैनिक जीवन की समझ को जांचना। तो थर्ड ऑप्शन, क्योंकि इसमें दिया गया है गणित को बाहरी दुनिया में जोड़ना, तो ये एक पॉजिटिव टैग है, गणित को बाहरी दुनिया से जोड़कर सिखाया जाता है बच्चों को, तो वो एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणित केवल अंक गणित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में सबसे प्रयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन इसका प्राथमिक स्तर पर केवल ज्यामितीय आकृतियों को पैटर्न को पढ़ाया जाना चाहिए। सेकेंड, बीज गणित में अंक गणित अंतर्निहित नहीं है। थर्ड, गणित की पाठ्यपुस्तक में ज्यामिति की
अलग खंड के रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिए। फोर्थ है गणितीय पाठ्यचर्या में गणित के क्षेत्र जैसे आकार, दिक्, स्थान संबंधी समझ, मापन, आंकड़ों का प्रबंधन को आवश्यक रूप से स्थान दिया जाए। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है केवल, जो कि एक निगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हुआ। बीजगणित में अंकगणित अंतर्निहित नहीं है, ये भी गलत है। बीजगणित में अंकगणित अंतर्निहित ही है। गणित की पाठ्य पुस्तक में ज्यामिति को एक अलग खंड के रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिए, ये भी गलत है। किसी खंड को अलग रूप में प्रस्तावित नहीं किया जाना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन गणितीय पाठ्यचर्या में गणित के क्षेत्र जैसे आकार, दिक्, स्थान संबंधी समझ, मापन, आंकड़ों का प्रबंधन को आवश्यक रूप से स्थान दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से डेंस ब्लॉक का प्रयोग करके किन अवधारणाओं को नहीं पढ़ाया जा सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है संख्याएं और स्थानीय मान, सेकेंड है प्रायिकता, थर्ड है योग, फोर्थ है घटाव। तो इसमें डेंस ब्लॉक का प्रयोग करके संख्या और स्थानीय मान पढ़ाया जाता है, योग भी पढ़ाया जाता है, घटाव भी पढ़ाया जाता है, लेकिन सेकेंड ऑप्शन प्रायिकता नहीं पढ़ाई जाती है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। क्योंकि नहीं पढ़ाया जाता, नहीं पूछा गया है, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र को जब 6065 को संख्या के रूप में लिखने के लिए कहा गया तो उसने इसको 665 लिखा। इस प्रकार की त्रुटि हुई क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों को संख्याओं की समझ नहीं है, छात्र को गुणन सूचक और क्रम सूचक संख्याओं का बोध नहीं है, थर्ड है यह एक संक्रियात्मक त्रुटि है, फोर्थ है छात्र ने स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझा है। तो देखिए इसमें स्थानीय मान नहीं लिखा गया है, क्योंकि जहाँ 6000 बोला गया है वहाँ 600 लिखा है बच्चे ने, तो इसमें स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझा है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योग की समस्या 234 प्लस 42 को हल करते हुए एक विद्यार्थी ने जोर से कहा यदि वह 40 होता तो उत्तर 244, 254, 264 और 274 होगा, परंतु यह 42 है, इसलिए यह 274 प्लस 2 276 होगा, इसलिए 234 प्लस 42 हुआ 276। विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त युक्त के लिए निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन है गणित की कक्षा में मौखिक प्रकरणीय युक्तियों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। सेकेंड है इस तरह प्रणालियों द्वारा हल की गई समस्याओं को ठीक करते हुए एक शिक्षक कार्य बढ़ जाता है। थर्ड है इस तरह की कलन विधि विद्यार्थियों के अवधारणात्मक ज्ञान की सूचक नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है गणित में अनौपचारिक रणनीतियों का उपयोग एक शिक्षक को बच्चों की अवधारणात्मक समझ की प्रक्रिया में जानने में सहायता करता है। तो गणित की कक्षा में मौखिक प्रकरणीय युक्तों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि हतोत्साहित एक निगेटिव टैग वर्ड है। इस तरह की प्रणालियों द्वारा हल की गई समस्या को ठीक करते हुए एक शिक्षक का कार्य बढ़ जाता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि इस तरह शिक्षक का कार्य बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। इस तरह की कलनविद भी एक निगेटिव टैग वर्ड है, तो इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हुआ। गणित में अनौपचारिक रणनीतियों का उपयोग एक शिक्षक को बच्चे की अवधारणात्मक समझ की प्रक्रिया को जानने में सहायता करता है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ छात्रों में भागफल और शेषफल शब्दों के साथ उलझन है। छात्रों में इस प्रकार की उलझन को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सी नीति उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन है श्याम पट पर शिक्षक द्वारा अनेक विभाजन समस्याओं को निरूपित करना। सेकेंड है छात्रों को कार्य शीट दी जाए और उन्हें उसका अभ्यास करने के लिए कहा जाए। थर्ड है मूर्त पदार्थों का प्रयोग किया जाए और छात्रों को कहा जाए कि वह इनसे विभिन्न प्रकार के समूह बनाएं और समूहों की संख्या और समूह के बाहर की वस्तुओं का निरीक्षण करें।
फोर्थ है भागफल और शेषफल की परिभाषा को कम से कम 20 बार लिखना। तो इसमें थर्ड ऑप्शन में मोट पदार्थों का प्रयोग किया जाए और छात्रों को कहा जाए कि वो इनसे विभिन्न प्रकार की समूह बनाए और समूहों की संख्या और समूह के बाहर की वस्तुओं का निरीक्षण करें। तो बाहरी जीवन से बच्चों को गणित जोड़कर सिखाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है यह सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा है। सेकेंड है इसका उपयोग सरलीकरण, कक्षोन्नति और स्थापन में होता है। थर्ड ऑप्शन है यह छात्रों के सामर्थ्य और कमजोरियों का निदान करने में पर केंद्रित है। और फोर्थ ऑप्शन है यह उत्पादन अनुकूलन है, ना कि प्रक्रिया अनुकूलन। तो पहले आप समझ लीजिए योगात्मक मूल्यांकन क्या है। योगात्मक मूल्यांकन वो मूल्यांकन है जो कि लास्ट में यानी कि सत्र के अंत में किया जाता है। तो अंत में होने वाली परीक्षा है, तो ये सही है। इसका उपयोग सरलीकरण, कक्षोन्नति और स्थापन में होता है, ये भी सही है क्योंकि लास्ट में होता है। अगर उसमें बच्चा पास होता है तो उसे कक्षोन्नति मिलती है, तो इसलिए ये भी करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन यह उत्पादन अनुकूलन है, ना कि प्रक्रिया अनुकूलन, ये भी करेक्ट है क्योंकि यह अंत में इसका मूल्यांकन किया जाता है, तो इसलिए उत्पादन अनुकूलन है, ना कि प्रक्रिया अनुकूलन है। थर्ड ऑप्शन यह छात्रों के सामर्थ्य और कमजोरियों का निदान करने पर केंद्रित है, यह इसकी योगात्मक मूल्यांकन की ये विशेषता नहीं है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणित पढ़ाने का सर्वाधिक वांछनीय गुण है? कक्षा में कलन विधि को प्रदर्शित करें और छात्रों को इसे स्मरण करने के लिए निर्देश दें। सेकेंड है अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना और उनको छात्रों के सामने रखना। थर्ड है छात्रों को निर्देश दें कि वे प्रश्न का हल पाठ्य पुस्तक में हल किए प्रतिमान प्रश्न जैसे करें। फोर्थ है छात्रों से कहें कि वे प्रश्नों को श्यामपट्ट पर हल करें। तो कलन विधि निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये गलत हुआ। अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना और छात्रों के सामने रखना है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट हुआ क्योंकि बच्चों को अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना और उनके छात्रों के सामने रखना, तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग सेट? इसमें जो हिंदी वाला दिया है इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो आप यही इंग्लिश वाला ही देख लीजिए। मिसकंसेप्शन, रिप्रेजेंटेशन, एस्टिमेशन, कंपैरिजन। तो इसमें आपको करेक्ट मैचिंग करना है। तो सबसे पहले मिसकंसेप्शन, तो मिसकंसेप्शन ये है, यहाँ दिया है 2/3 + 3/4, तो इसको सीधा ऐड कर दिया गया है 3 और 2 5 और 3 + 4 7, तो ये मिसकंसेप्शन हुआ। तो ए का थर्ड पे आपका मैचिंग होगा, ए का थर्ड होगा। रिप्रेजेंटेशन क्या है, यहाँ पे दिया गया है लाइन दी गई है, इस पर प्रेजेंट किया गया है -3 -2 -1 0 1 2 3, तो ये रिप्रेजेंट किया गया है, तो बी का 1 हुआ। और एस्टिमेशन क्या हुआ 48 और इंटू 52 = 2500, तो ये इसका अनुमान लगाया गया है, तो सी का 4 हुआ। कंपैरिजन 4 < 5, तो कंपैरिजन किया गया है, तो इसमें ए का थर्ड, बी का 1, सी का 4th, डी का सेकेंड है, तो ए ऑप्शन 1 में दिया गया है ये, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए सुश्री नीतू कक्षा सेकेंड की अध्यापिका ने शाब्दिक समस्या को प्रारंभ किया, जैसे कि एक परिवार के 4 सदस्य हैं और यदि प्रत्येक सदस्य को दोपहर के खाने में 3 रोटी की आवश्यकता है तो कुल कितनी रोटियों की आवश्यकता होगी। अवधारणा के परिचय के लिए इस प्रकार की शाब्दिक समस्याओं का
क्या उद्देश्य है? फर्स्ट दिया है बच्चों के संचारण कौशल में वृद्धि करना। सेकेंड है वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं से संयोजन करने के सामर्थ्य को विकसित करना। थर्ड है गणित और भाषा की कक्षाओं का समाकलन करना। फोर्थ है छात्रों में केवल गणितीय भाषा को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना है। तो केवल एक निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये फोर्थ ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। बच्चों के संचारण में कौशल में वृद्धि करना, ये भी गलत है। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं से संयोजन करने के सामर्थ्य को विकसित करना, ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि बच्चों में गणित की अवधारणा उसके बाहरी जीवन से जोड़कर सिखाया जाना ही उचित है। तो जीवन की परिस्थितियों का गणित की समस्याओं से संयोजन, तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी गणित की प्रकृति के अनुसार सही है? ए गणित की अपनी भाषा है। बी किसी भी गणितीय समस्या का केवल एक ही हल होता है। सी गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं। तो केवल एक ही मात्र, ये सब निगेटिव टैग वर्ड है, तो बी वाला गलत हुआ। ए और सी सेकेंड ऑप्शन में दिया है, तो ए और सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दृश्यीकरण और प्रदर्शन प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, क्योंकि उच्च गणित में बीजगणित और ज्यामिति को पढ़ाने के लिए निहितार्थ है। सेकेंड, प्राथमिक स्तर पर केवल यही कौशल सिखाए जाने चाहिए। थर्ड है गणित में अधिगम के मूल्यांकन का यही एकमात्र तरीका है। फोर्थ है ये शिक्षक के काम को आसान बनाते हैं। तो केवल और मात्र एक ही, ये सब एक निगेटिव टैग वर्ड था, तो केवल सेकेंड में दिया गया है, तो ये गलत हुआ। थर्ड में एक मात्र, तो ये भी गलत हुआ। ये शिक्षक के काम को आसान बनाते हैं, तो ये भी गलत हुआ, क्योंकि इसमें शिक्षा जो है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा बाल केंद्रित रहती है, ना कि शिक्षक केंद्रित। तो इस शिक्षक के काम को आसान नहीं बनाया जाना चाहिए, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन भी गलत हुआ। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है उच्च गणित में बीजगणितीय और ज्यामिति को पढ़ाने के लिए निहितार्थ है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।